दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये है ऑटो लेबल मशीन और इससे जो है लेबलिंग का काम किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ना, ये गड्ढा ठीक है, इसका हम लोग जो है लेबल उठाने वाले हैं, साथ में जो है कुछ कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। हमें जो है क्लाइंट ने एक टीबीएम दे रखा है, ठीक है, टेम्पररी बेंचमार्क। ये देख सकते हैं ये ईंट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस है ऊपर, ठीक है, ये टीबीएम है मेरा, मान के चलिए। और इसी के लेवल में दोस्तों यहाँ पर कितना इस गड्ढा में जो है मिट्टी फील होगा, तो उस फीलिंग का जो है कैलकुलेशन हम करेंगे कि भाई कितना ट्रैक्टर या कितना हैबा यहाँ पर मिट्टी लेने वाला है। ओके, तो ये काम जो है तभी संभव होगा जब यहाँ पर आप जो है लेबल उठाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एरिया के लिए यहाँ पर जो है हम फिक्स किए हुए हैं कि भाई मिट्टी कहाँ से कहाँ तक फिल करना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी का ये थोड़ा सा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरा ये है। ओके, दूसरा पॉइंट दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं वो रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है। ओके, तो इस मिट्टी जो रखा हुआ है इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक एक लाइन चलाइए, फिर उस रेंजिंग रोड से दोस्तों फिर उस रेंजिंग रोड तक आप एक लाइन चलाइए, वो देख सकते हैं वहाँ भी एक रेंजिंग रोड है, और फिर उस रेंजिंग रोड से दोस्तों एक यहाँ पर भी रेंजिंग रोड है, ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के चतुर्भुजाकार प्लॉट है, चतुर्भुजाकार गड्ढा है। अब इसमें मिट्टी कितना लेगा उस चीज़ का जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं, एकदम बारीकी के साथ, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ओके, और इसके लिए हम लोगों ने जो है एक टीबीएम को फिक्स कर रखा है। हो सकता है कि क्लाइंट जो है आपको दे टीबीएम या ओरिजिनल जो बेंचमार्क होता है, ठीक है, बेंचमार्क यानी कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो रियल वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क, और एक होता है टीबीएम यानी टेम्पररी बेंचमार्क, यानी कि हम लोग उसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं, और उसके आधार पर काम हम लोग करके निकल जाते हैं, ठीक है, पतली गली से। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले दोस्तों ऑटो लेवल मशीन से जो है यहाँ पर पूरा बहुत सारे पॉइंट का जो है यहाँ पर रीडिंग लेंगे। ओके, अच्छा स्टाफ है, स्टाफ के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। और स्टाफ से पहले, स्टाफ लेकर आओ, स्टाफ से पहले दोस्तों ये भी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों ये है ऑटो लेवल मशीन, और इसमें क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, यानी जो ये जो आप स्टाफ देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग स्टाफ। ओके, तो इसके तरफ ये वाला लेंस रहेगा, साथ में एक होता है आई पीस जो हम लोग एक आंख बंद करके देखते हैं, और एक होता है फोकसिंग स्क्रू फोकस करने के लिए, यानी कि स्टाफ में जो यहाँ पर जो स्ट्रिप जो खींचा हुआ है वह कहाँ पर जा रहा है उसको फोकस करने के लिए, क्लियर करने के लिए यहाँ पर फोकसिंग स्क्रू दिया गया है। ओके, इसको जो है आप ऐसे करके मूव कर सकते हैं। ओके, और स्लोली मूव करना है तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। साथ में दोस्तों अब देखिए लेबलिंग मशीन है ये, ठीक है, ऑटो लेवल है, तो भाई इसको लेवल करना पड़ता है। तो लेवल करने के लिए देखिए यहाँ पर सर्कुलर बबल दिया हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलर बबल आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर बबल जो हिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना सर्कुलर बबल। ओके, तो इसको जो है सेंटर में लाना होता है। ओके, तो यहाँ पर मोटा मोटी हम सेंटर में लाने का प्रयास किए हैं। अब अगर फाइनली जो है इस लेबल, ये जो बबल आप देख रहे हैं, इसको पूरा सेंटर में लाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक मिरर, क्योंकि हम यहाँ किनारे से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो वो जो बबल है हमें लगेगा कि भाई एकदम सेंटर में हो गया है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। तो उस चीज़ के कन्फर्मेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एक मिरर है। तो यहाँ पर जो बबल जो नीचे है उसी का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई वो सेंटर में है कि नहीं। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि वो सेंटर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये जो फुट स्क्रू आप नीचे वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये फुट स्क्रू है, 3 फुट स्क्रू दिया रहता है, जिसके मदद से जो है उसको सेंटर में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब जो है इसको फुट स्क्रू की मदद से हम जो है इसको सेंटर में लाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये इस कोना में पहुँच गया। अब इसको जो है तो दोस्तों फाइनली जो है वो जो बबल है उसको मैंने सेंटर पर ला दिया है, और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपके अनुभव के अनुसार जो है ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाता है। हालांकि नियम ये कहता है कि भाई 2 फुट स्क्रू को आप या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड जो है एक साथ घुमाइए, ठीक है, और साथ में फिर 1 फुट स्क्रू को एक बार घुमाइए, तो उस तरह से बहुत आसानी से आ जाता है। बाकी अनुभव अगर आपका सही है तो फिर आप तीनों में से किसी को पकड़ करके आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए बबल जिधर है इसका मतलब उधर ऊँचा है, उधर डाउन करना पड़ता है। बस इस फंडा को याद रखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो भी हम लेबल उठाएंगे हमको मैनुअली जो है उस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसी से होगा। इसके अंदर में कुछ वैसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है कि सारा नोट करते चलेगा टोटल स्टेशन जैसा, सारा काम आपका यहाँ पर फील्ड बुक में होगा। ओके, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है।
देखिए ये सीरियल नंबर है, जितना भी रीडिंग लेंगे, ठीक है, कितना रीडिंग होगा वो गिनना हम लोग के लिए आसान होगा। यहाँ पर देखिए BS का मतलब होता है बैक सेट, यानी जो TBM पर जो हम लोग रीडिंग लेंगे वो होता है BS। IS का मतलब होता है कि BS के बाद जो भी रीडिंग हम लेंगे वो इंटरमीडिएट सेट होता है। लास्ट वाला रीडिंग कहलाता है FS यानी कि 4 सेट। और HI दोस्तों हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, भी बताएंगे कि क्या है, ठीक है। और ये है RL यानी रिड्यूज लेवल, यानी कि भाई ऊंचाई क्या है, ओके। और यहाँ पर दोस्तों रिमार्क्स अगर कुछ TBM वगैरह है और कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पर नोट किया जाता है, ओके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं काम, और थोड़ा सा लेबलिंग स्टाफ को भी बता देते हैं। हालांकि वीडियो में हम आपको बताए हैं इसके विषय में, ओके। अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ओके। तो दोस्तों ये है लेबलिंग स्टाफ, इसमें मिनिमम कोड जो है 5 mm का होता है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप देख रहे हैं ना, वो 5-5 mm का है, और हर 2 ब्लैक के बीच में एक वाइट वाला भी देख रहे होंगे, वो भी 5 mm का। तो कुल मिलाकर के 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर, ओके। तो दोस्तों वहाँ से जो है, यहाँ से लेकर के एकदम ग्राउंड में जो एकदम नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 0, इसका 0 रीडिंग हुआ, ठीक है। और यहाँ से आएंगे 10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यहाँ हो गया 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। इसी तरह से करते ये जो लेबलिंग स्टाफ है, इसका लंबाई यहाँ पर 6 मीटर है। 4 मीटर वाला भी मिलता है, 3 मीटर वाला भी मिलता है, लेकिन ये 6 मीटर वाला, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि अगर इस मशीन से काम करता हूँ तो लगभग जो है नीचे 4 मीटर के आसपास गड्ढा हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर 4 मीटर कम से कम खोलेंगे, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2 मीटर और फिर लगभग 2.5 मीटर के आसपास खुल गया है। फिर उसको जो है अब जब खोलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लॉक हो जाता है ये चीज़, ऐसा नहीं फिर नीचे हो गया, यहाँ पर देखिए लॉक हो गया है। फिर इसको दबा करके फिर जो है नीचे किया जाता है, ओके। चलिए यहाँ पर अगर इसको भी खोलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर के आसपास हो जा रहा है। और इसको एक और हम खोल दे रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक कॉमेडी वीडियो भी बनाया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब आओ। अब इसको दोस्तों सबसे पहले जो है ना आपको बैक साइड करना पड़ता है। कभी भी आप अगर ऑटो लेवल से काम कर रहे हैं तो जनरली आपको सबसे पहले जो है TBM पर इस स्टाफ को रख करके वहाँ का जो है आपको रीडिंग लेना होता है। तो बाबू इसको जो है ना यहाँ पकड़ो, आराम से इसको पकड़ना, ज़्यादा हिलाना डुलाना है, ठीक है। यहाँ पर ले आओ, ईंटा पर, इसकी ऊपरी सतह पर। दोस्तों ये अगर क्लाइंट के द्वारा आपको ये बेंचमार्क दिया गया है और उसका वैल्यू दिया गया है तो उस वैल्यू के आधार पर काम करेंगे। अगर वैल्यू नहीं है तो हम मान लेते हैं कि भैया समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना, इसका समुद्र तल से ऊंचाई वो है 100 मीटर, हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसी 100 मीटर के आधार पर हम उधर देखेंगे कि भाई 95 मीटर हो रहा है, 96 मीटर हो रहा है, 97। अगर 95, 96, 97 होगा कहीं ना कहीं वो डाउन है, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ऊँचा है, तो इस तरह से होगा, ओके। तो इसका वैल्यू दोस्तों हम मान लेते हैं 100 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई इसका ये है, ओके। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सीधा जो है खड़ा करना है और ये वाला थोड़ा मेरा जो है ऑटो लेवल उधर रखना, ठीक है। हम देखेंगे इस चीज़ को। अब दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो है आराम से ऐसे करके सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कोलीमीटर भी दिया हुआ है। कोलीमीटर से पहले अनुमानता जो है हम उस जो लेवलिंग स्टाफ है उसको मिलाते हैं। जब कोलीमीटर से मिल जाता है उसके बाद हम आईपीस में आँख से देखते हैं और फोकसिंग स्क्रू से फोकस करने का प्रयास करते हैं। जब फोकस हो जाता है तो आपको क्लियर पता चल जाता है कि भैया वहाँ पर कितना जो है। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 1 मीटर से जो है 5, 10, 15, 20 mm का नहीं कम है, यानी 2 सेंटीमीटर कम है। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 98 सेंटीमीटर। और 98 सेंटीमीटर का मतलब हुआ दोस्तों, अब ये चीज़ जो है BS में लिखा जाएगा। 98 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.980, ओके। दशमलव के बाद आपको 3 अंक लिखना है, ओके। तो ये हो गया 0.98 मीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो हम ये वाला जो रीडिंग हम ले रहे हैं, ये वाला जो रीडिंग ले रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, TBM है, मेरा TBM है। और जिसका RL क्या है, 100 मीटर है, ओके। और TBM ऑन ब्रिक लिख देते हैं क्योंकि ये ईंट पर लिया जा रहा है, तो थोड़ा याद रहे, ध्यान रहे, ओके। तो इस तरह से दोस्तों बैक साइड इतना आया। ये मेरा RL है, RL मतलब जहाँ पर अभी स्टाफ को हम खड़ा किए हैं उसका RL, उसका ऊँचाई इतना है, ओके। अब दोस्तों हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपको निकालना होता है। देखिए RL जो है, समझिए यहाँ पर बात को समझिए। होता क्या है दोस्तों, ऑटो लेवल में जब इसको आप लेबल करते हैं तो भाई इससे लाइन ऑफ साइट जो एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, यही लाइन ऑफ साइट जो है यहाँ पर लाइन आई और यहाँ पर आकर के रीडिंग हमको दिया कि भैया यहाँ पर 98 सेंटीमीटर है, ओके। तो हुआ क्या कि ये जो मशीन है मेरा ऑटो लेवल जो मशीन है, ये कितना हाइट पर है, तो भैया इसका हाइट तो 100 मीटर है समुद्र तल से। अब ये वाला जो हाइट होगा वही हाइट यही TBM के लेवल से लेंगे तो वो मशीन, तो ये चीज़ ऐड में हमको करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला दोस्तों, ये वाला चीज़ जब हम ऐड कर देंगे, जहाँ तक हमको आया है रीडिंग,
ऐड कर देंगे तो एक्चुअल में हमें इंस्ट्रूमेंट का हाइट पता चल जाएगा। ओके, तो जो 100 मीटर था वो टीवीएम का वैल्यू और जितना आया है वो दोनों को ऐड करके हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो कितना जाएगा, 100 पॉइंट में हो जाएगा 980। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। इसी को दोस्तों बोला जाता है एचआई मेथड। अभी जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे ना वो एचआई मेथड से करेंगे। एक होता है राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है, तो उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो सिंपल मेथड है उसके ऊपर पहले यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर मेरा जो है पहला काम समाप्त हो गया बीएस के ऊपर। अब जितना भी यहाँ पर रीडिंग लेंगे सब आईएस में लिखते जाएंगे। आईएस वाला जो कॉलम देख रहे हैं ना, इंटरमीडिएट सेट, इसमें हम लिखते चलेंगे। ओके, और जो लास्ट वाला रीडिंग होगा वो एफएस यानी 4 सेट में लिखेंगे। बाकी बात हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम एक ही जगह से यहाँ पर, चूँकि हमको भाई फीलिंग का यहाँ पर निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, भाई यहाँ पर कितना फीलिंग होने वाला है ये हमको निकालना है, तो एक ही यहाँ पर टीबीएम जो है उसी के आधार पर काम हो जाएगा। अगर सारे सेट दिख रहे हैं तो, अगर नहीं दिखता तो भाई ट्रांसफ़र करते। ओके, तो वो अलग बात था, लेकिन एक ही जगह से यहाँ पर दोस्तों काम हो जाएगा। चलो अब जा ले करके इसको वहाँ। अब दोस्तों इसी के आधार पर, इस ईंट के आधार पर पूरा हम लेवल उठाएंगे, आरएल निकालेंगे। ठीक है, हर पॉइंट का जितना भी हम पॉइंट लेंगे वो एक तरह का स्टेशन होगा और उस स्टेशन का एलिवेशन या आरएल क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर जो है कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दोस्तों उसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले कोलीमीटर से जो है हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों आईपीस से देखते हैं और फोकसिंग के शुरू से फोकस करते हैं। ये दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 240 और 5 mm यानी 240 सेंटीमीटर है कुल मिला करके। ओके, यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरामैन, अगर दिख जाए तो ठीक है। देखिए दोस्तों 240 सेंटीमीटर यानी कि 240 सेंटीमीटर और साथ में 5 mm यानी कि आधा सेंटीमीटर। चलिए दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझिए यहाँ पर बात। देखिए इसके अंदर जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है हम मिलाते हैं उस स्ट्रिप को कि कहाँ पर जा रहा है। ओके, और वही वाला जो है मेरा रीडिंग होता है और उस रीडिंग को हम लिखते जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आया है 140 240 और 5 यानी कि 240 आया, तो उस चीज़ को देखें आप आईएस में लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 मीटर और यहाँ पर 40.5 आया है, मतलब 40 सेंटीमीटर और फिर 5 mm। ओके, तो ये हो गया 2.405। अब इसी तरह से हर रीडिंग हम जो है इस कॉलम में लिखते जाएंगे। ओके, चलो अब हो जाओ 7, 8, 10 कदम जाओ आगे। हाँ चलो ठीक है, 8, 9 कदम जा करके और खड़ा करना। ठीक है, फिर दोस्तों इसी तरह से जो है पहले कोलीमीटर से 10 वहाँ जो है ट्रायंगल से हम जो है मिलाएंगे उस चीज़ को। ओके, उसके बाद देखिए ट्रायंगल से मिलाने वाला यहाँ से थोड़ा सा उसको भी दिखा दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोलीमीटर है, ट्रायंगल बना होता है और उसके सीध में जो है हमको देखना पड़ता है उस लेवलिंग स्टाफ को कि भाई एक सीध में है कि नहीं। जब सीध में आ जाता है दोस्तों उसके बाद हम लोग जो है फिर आई पीस से देखते हैं और उसको फोकस करने का प्रयास करते हैं और रीडिंग पढ़ते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 330, 325, 326, चलो ठीक है बाबू, 326 यानी 3.260। ओके, सब आईएस में हम लिखते चलेंगे। और जाओ 8-9 कदम जाना है, अभी वो नया है जानता नहीं, थोड़ा सा और उधर वो रेंजिंग रोड जो है ना उसके सिधान में जाना है। दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर जो है ना चूँकि 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट वहाँ है, 1 पॉइंट वहाँ, ये चतुर्भुजाकार यहाँ पर प्लॉट है कुल मिला करके। तो ग्रिड बाय ग्रिड हम चलेंगे, मतलब इस पॉइंट से जो है उस पॉइंट तक जितना भी 8-10 रीडिंग जो भी आ जाए, ठीक है, 6-7 रीडिंग वो ले लेंगे। फिर यहाँ से 3-4 मीटर हट करके फिर रीडिंग लेंगे, फिर 3-4 मीटर हट करके फिर रीडिंग लेंगे, और इसी तरह से करके हम ग्रिड बाय ग्रिड आप अंदाजी भी लेकर के रैंडमली भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पता चलेगा अगर अंदाजी लीजिएगा तो गड्ढा में जो है ज़्यादा आप ले लिए तो भाई एवरेज जो है आपका ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वहाँ जो है एलिवेशन मतलब आपको दिखेगा कि भाई ज़्यादा गड्ढा है वहाँ पर, मतलब आरएल कम दिखेगा आपको, तो उस कंडीशन में जो है वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा निकल जाएगा। तो वैसा काम नहीं करना है, अब ग्रिड बाय अगर काम करते तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर से जो है यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। इसका तो ले लिए ना, नहीं लिए ना, $370 यानी 369.5। ठीक है, जाओ और आगे जाओ और आगे। हाँ ठीक है, दिखा इधर। चार 431, 32, 32.5, 400, 32.5। जाओगे
दोस्तों इसी तरह से जो है ग्रिड बाय ग्रिड पूरा जो है हम यहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा झूठ मूठ का। बस इसी तरह से जो हम रीडिंग लेकर के यहाँ पर IS में पूरा लिखते चलेंगे, ओके। और जब लास्ट वाला पॉइंट लेंगे उस समय आपको हम फिर से ये करके दिखाते हैं, ओके। चलो दीपक जाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो है लास्ट पॉइंट का जो है अब रीडिंग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट का रीडिंग ले रहे हैं, तो उसको हम जो है FS में लिखेंगे। तो अभी जो रीडिंग आता है उसको यहाँ पर पहले उठाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 से 5 6 देखिए दोस्तों, तो फाइनली जो है यहाँ पर पूरा इंटरमीडिएट साइट का जो है पूरा रीडिंग यहाँ पर लिख चुके हैं, और जो लास्ट वाला रीडिंग था यहाँ पर लिख दिए हैं। हालांकि IS में भी लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसका बहुत सिंपल है, फीलिंग वाला, ओके। अभी हम पूरा एकदम बारीकी समझाएंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। पहले सब कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, तो आसान रहेगा, नहीं वीडियो जो है लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन करने के चक्कर में, ओके। और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हम यहाँ पर मेजरमेंट उठाने वाले हैं, ठीक है, कि भाई इसका कितना जो है क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल को गुना हम जब इसके हाइट से करेंगे तभी जो है वॉल्यूम निकलेगा, ओके। तो इसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना होगा। तो फीता की मदद से जो है यहाँ पर, चूँकि अगर विषमबाहु चतुर्भुजाकार रहेगा तो चारों भुजा नापेंगे और साथ में एक बीच से डायगोनल भी नाप देंगे, तो हो जाएगा, ओके। तो चलिए सब कैलकुलेशन करके आपसे मिलते हैं। दोस्तों ज़्यादा समय ना लगे इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर सारा कैलकुलेशन कर रखा है, कुछ करना है। खैर, तो यहाँ पर दोस्तों जो गड्ढा था उसका चारों तरफ का डायमेंशन देखिए, 112 फीट, 102 फीट, 73 फीट, 70 फीट, और एक मैंने डायगोनल भी ले लिया क्योंकि ये विषम बाहु चतुर्भुजाकार था, ओके। तो भाई एक डायगोनल लिया तो 2 ट्रायंगल में बट गया, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ओके। तो भाई ट्रायंगल का भाई एरिया अगर निकालना हो हीरोन के फार्मूला द्वारा, अगर तीनों भुजा पता है तो हीरोन का फार्मूला लगाते हैं, तो होता है √S - A S - B S - C, ओके। तो एरिया ऑफ 1, जब 1 का जब हम एरिया निकालें दोस्तों तो फीट स्क्वायर में मेरा आया इतना, कितना 2546.76 फीट का स्क्वायर। और यही अगर एरिया ऑफ 2 अगर हम निकालें तो इतना आया। अब टोटल एरिया दोनों को हम जब ऐड कर दिए तो इतना फीट का स्क्वायर आया, 7146.89 फीट का स्क्वायर। अब इसी चीज़ को दोस्तों जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए तो 664.06 मीटर का स्क्वायर आया। आप जानते हैं कि भैया वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट होता है। तो एरिया इंटू हाइट कैसे हुआ, क्योंकि आप वॉल्यूम बराबर इतना तो जरूर जानते होंगे कि भाई L गुने B गुने H होता है, और L गुने B यानी लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब एरिया, और H तो खैर हाइट है ही, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट। तो भाई आपको जो है एरिया ये वाला पता है,
मान के चलिए अगर आपको मीटर क्यूब में अगर निकालना है वॉल्यूम, तो एरिया तो आपको पता है कितना 664.06 मीटर का स्क्वायर। अब हाइट अगर पता हो जाएगा कि भाई वहाँ पर औसतन कितना गड्ढा है, तो उससे गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। उससे भाई कितना ट्रैक्टर मिट्टी लेगा, कितना है मिट्टी लेगा, डस्ट लेगा, ये सारा कैलकुलेशन एकदम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए भाई ऑटो लेवल की मदद से जो है हम यहाँ पर बहुत सारा रीडिंग लिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते, सबसे पहले हम लोग बैक सेट लिए थे। ठीक है, जो पहला जो TBM पर लिया जाता है, टेम्पररी बेंचमार्क पर, जिसका RL 100 था। तो भाई HI मेथड में क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है कि जब HI जब निकालिएगा, HI वाला कॉलम में भरिएगा, तो HI बराबर होता है दोस्तों RL यानी रिड्यूज लेवल प्लस में बैक सेट। यानी जो आपका TBM में जो RL है साथ में जो आपने बैक सेट लिया, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हो जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हर स्टेशन का देखिए, यहाँ पर स्टेशन 2 है, स्टेशन 3, स्टेशन 4 है। हम यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर TBM था उसको हम स्टेशन 1 मान करके चले, हालांकि यहाँ से 1 2 3 होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर स्टेशन 8 है, स्टेशन 9 है, स्टेशन जो है यहाँ पर 10 है। ठीक है, हर स्टेशन है और हर स्टेशन का रीडिंग यहाँ पर हम लिए हुए हैं, एलिवेशन लिए हुए हैं। ओके, तो दोस्तों अगर RL निकालना है, रिड्यूज लेवल निकालना है, किसके रेफरेंस में, तो TBM के रेफरेंस में, जिसका RL 100 है। तो भाई कुछ नहीं करना है, जो HI है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से आपको जो है जो भी आपका रीडिंग आया है उसको माइनस किया जाता है। तो 100 माइनस में 980 करेंगे तो यहाँ पर मतलब इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं दोस्तों तो 98.575 आया। ओके, फिर इसमें से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर यहाँ पर IS को घटाएंगे तो यहाँ पर RL, मतलब जो RL जो है ना, RL वाला कॉलम में कुल मिलाकर के RL इज इक्वल टू हो जाएगा HI माइनस में इंटरमीडिएट साइट, क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइट। सब घटाते घटाते आपको RL वाला कॉलम में लिखते चलना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इसी तरह से दोस्तों घटा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई 98 पॉइंट कुछ आ रहा है, 97 आ रहा है, 97 पॉइंट कुछ आ रहा है, 96 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर TBM का RL 100 है और बाकी का अगर 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं TBM से वो डाउन में है। क्योंकि भाई TBM जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जिसका हम 100 माने हैं, और जो हम अन्य स्टेशन जिसका हम यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं वो 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब वो डाउन में है। और डाउन में था भी है नहीं, हम लोग गड्ढा कहीं ना जो है रीडिंग ले रहे थे। ठीक है, एलिवेशन ज्ञात कर रहे थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये डाउन है। इसी तरह से करके आप ये RL वाला कॉलम को पूरा जो है फिल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि हमको चाहिए भाई एवरेज एलिवेशन कितना है उस गड्ढा का। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या किए हैं, जो इंटरमीडिएट साइट है दोस्तों, ये जो इंटरमीडिएट साइट आप देख रहे हैं सबको जोड़ दिया है। जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पर आया है 102.730। इसको मैंने 38 से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर 38 टोटल पॉइंट है, ये 4 साइड को भी मिला करके। ओके, तो 38 से जैसे डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया एवरेज जो मेरा इंटरमीडिएट साइट है कुल मिलाकर के वो आ गया 2.703 मीटर, यानी कि 2 मीटर 703 मिलीमीटर। ओके, अब दोस्तों है क्या कि एवरेज RL हमको निकालना है। अब देखिए RL वाला तो बताएं कि भैया आपको क्या करना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर देना है IS को, इंटरमीडिएट साइड को। तो भैया इंटरमीडिएट साइड का एवरेज मेरा इतना आया है कि नहीं, इंटरमीडिएट साइड का एवरेज इतना आया है। अब क्या किए हैं, ये जो HI है, ये जो आप HI देख रहे हैं दोस्तों, HI में से यहाँ पर जो है एवरेज रीडिंग, यानी एवरेज रीडिंग जो मेरा आया है कितना 2.703, माइनस में क्या हो जाएगा 2.703। जब दोस्तों माइनस कर देंगे हम, ठीक है, यहाँ पर माइनस भी कर लेते हैं। ओके, चलिए क्या है भाई 100 पॉइंट में 980 है, इसमें से माइनस करना है कितना 2.703। ओके, तो आगे दोस्तों 98 पॉइंट में 277 इतना मीटर। इसका मतलब भाई जो RL को यहाँ पर जो है पूरा कॉलम में भर के जो एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो हम नहीं भरें, डायरेक्ट इसी को ऐड कर दिए, ये लिखा हुआ था और डायरेक्ट जो है हम यहाँ पर एवरेज RL निकाल दिए। अब दोस्तों जब एवरेज RL निकल गया ना, तो अब काम हो गया आपका आसान, मतलब हर पॉइंट का हम एवरेज RL निकाले हैं, रिड्यूज लेवल निकाले हैं। अब क्या करेंगे कि भाई हमको चाहिए भाई एलिवेशन, कि एक्चुअल में भाई वो कितना उसका हाइट है गड्ढा का। ओके, तो भाई फीलिंग जो हाइट है, फीलिंग हाइट वो TBM का कितना था 100 था, और सारे पॉइंट का एवरेज RL कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो भाई इस 100 में से जब माइनस कर देंगे तो मेरा 1 पॉइंट आ जाता है 723। इसका मतलब एवरेज जो हाइट है दोस्तों, फीलिंग जो हाइट है वो 1.723 है, यानी हाइट हमको मिल गया। अब कैसे मिला दोस्तों, समझ गए हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया है, बहुत ही सिंपल है, बस 1-2 बार अगर आप ट्रायल करेंगे ना तो सीख जाएंगे। वीडियो को फिर से आप देख लीजिए बैक करके, एकदम समझ आएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एवरेज निकालना है इंटरमीडिएट साइड का, ठीक है, जितना भी आया है
उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे घटा दिए हैं तो भाई एवरेज हमको RL मिल गया। अब क्या किए हैं, जो TBM का जो वैल्यू था वो एवरेज RL माइनस कर दिए तो भाई एक्चुअल फीलिंग जो हाइट है हमको मिल गया। चलिए अब हाइट जब दोस्तों हमको मिल गया तो अब वॉल्यूम निकालना आसान हो गया। वॉल्यूम निकालना क्या हो गया दोस्तों, आसान हो गया। चलिए ओहो, ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब क्या है भाई, एरिया तो इतना तो मेरा आ ही रहा है, ठीक है, इसका एरिया। अब हाइट मेरा कितना आया है, 1 पॉइंट में 723 आया है। अब इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना है, 664 दशमलव में कितना है, 06, ओके। और ये मीटर में है, ये भी क्या है, मीटर में है, ओके। तो गुना यहाँ पर हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोस्तों, 664.06 है और 1 पॉइंट में हो जाएगा 723, ओके। अब दोस्तों इसको अगर इक्वल टू करते हैं तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 1144.17। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, यानी मीटर क्यूब। आप जानते हैं कि भाई वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। तो दोस्तों अगर मीटर क्यूब में देखें तो इतना मीटर क्यूब जो है यहाँ पर वॉल्यूम निकल रहा है, इतना मीठी फीलिंग होगा। अब देखिए मीटर क्यूब वाला आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता होगा। अब इसको हम फीट क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर क्यूब को दोस्तों फीट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप सिंपली जो है 1 मीटर में 3.28 होता है, उसको 3 बार गुना कीजिए, फिर उससे गुना कर दीजिए। लेकिन उससे थोड़ा सा 1-2 मीटर का कुछ हल्का फुल्का एरर रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट जो है अपने फ़ोन से हम यहाँ पर निकालते हैं क्यूबिक फीट टू क्यूबिक मीटर जो भी है, ओके। तो क्यूबिक मीटर में दोस्तों यहाँ पर आया है 1144.17। तो दोस्तों ये आ गया है 40,405, 1144.17, 40,405.98 इतना फीट का क्यूब। मीटर क्यूब को हम फीट क्यूब में कन्वर्ट किए दोस्तों तो ये आ गया कितना, 40,405 फीट का क्यूब। अब देखिए, अब वॉल्यूम जब आपको मिल गया मीटर क्यूब में चाहे फीट क्यूब में, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर कितना ट्रैक्टर जो है फीलिंग होने वाला है। जैसे मान के चलिए अगर ट्रैक्टर का ट्रोली आपका जो है अगर 100 CFT का है, CFT 100 CFT, सी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट। आप ये फीट का क्यूब लिखें या फिर CFT लिखें, बात बराबर है। तो अगर ट्रोली आपका 100 CFT का है दोस्तों, तो सिंपली भाई 100 से जब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे 0.2 अंक के बाद इधर आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 404 दशमलव में कितना हो जाएगा, 0598। तो ये दशमलव के बाद 05 सब खत्म कहानी कर दीजिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के 404 ट्रोली आ रहा है, 404 ट्रोली आ रहा है दोस्तों, ओके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि भाई इतना ट्रोली यहाँ पर मिट्टी लेने वाला है। अगर इसी तरह से अगर मान के चलिए आप हैबा से गिराएंगे और हैबा का मान के चलिए 600 CFT जो है उसमें माल लेता है, उसमें मिट्टी या डस्ट जो भी आप फिलिंग करवा रहे हैं अगर लेता है, तो भैया ये जो क्यूबिक फीट जो टोटल वॉल्यूम आया है उसको जो है इस 600 से डिवाइड कर देंगे तो उतना हैबा लगेगा, ओके। तो इस तरह करके जितना भी वॉल्यूम रहेगा जिससे आप मिट्टी गिरवा रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम को, तो भाई वो निकल करके आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के 404 ट्रोली में जो है जो मेरा TBM है, ये देखिए 404 जो ट्रोली आया है एक्चुअली TBM के लेवल में जो है यहाँ पर मिट्टी फिलिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने TBM यहाँ पर लिया है, ये जो आप ईंट देख रहे हैं ये मेरा TBM है, तो इसी के लेवल में जो है ये वाला जो गड्ढा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर 404 ट्रैक्टर मिट्टी लेने वाला है, ओके। समझ आ रही मेरी बात। सारा देखिए सामान वगैरह जो है सब खोल करके उधर रख दिए हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है कि उस TBM के लेवल में जो है यहाँ पर भराई होगा और इसमें इतना ट्रैक्टर मिट्टी लेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी गड्ढा क्षेत्र का जो है आप फीलिंग निकाल सकते हैं। साथ में अगर कोई ऊंचा चोटी टाइप का है, टीला टाइप का है, तो भाई उसका कटिंग कितना होगा, कितना ट्रैक्टर या कितना हैवा वहाँ से मिट्टी निकलेगा, तो आप जो है कटिंग भी निकाल सकते हैं। तो कटिंग फीलिंग बहुत आसान है। अगर आप फीलिंग को समझ गए होंगे तो कटिंग भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम लगभग सेम प्रक्रिया, ओके दोस्तों। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, यही उपाय है आपके पास, ओके। बाकी बात अगर कुछ कन्फ्यूजन हो और भी इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।